श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ से जो प्रश्न आया है, कृतज्ञता का सही अर्थ क्या है? कृतज्ञता की अभाव से क्या समस्या आएगा? जब हम ऐसी बातें कहते हैं, माँ ने यह कहा या उनकी मदद के बिना ये संभव नहीं होता, तो क्या ये सच्ची कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है या इसमें आत्मघमंड का कोई सूक्ष्म तत्व छिपा हुआ है? हम सच्ची कृतज्ञता और छिपी हुए आत्मघमंड को बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं? What is the true meaning of gratitude? For example, when we say things like the mother did this or without her help this would not have been possible, are these expressions of the true gratitude, or might they contain the subtle element of self-pride? How can we distinguish between the true gratitude and hidden self-pride? ये जो कृतज्ञता है, प्रेम का एक अभिव्यक्ति है। इसमें आनंद निहित है। जो भी कृतज्ञ होता है उसका अंदर में आनंद आ जाता है। ये पूरी सृष्टि ये कृतज्ञता से भरपूर है, लेकिन मनुष्य का पास में जो माइंड आ गया, क्रिटिकल माइंड, ये कृतज्ञता इतना नेचुरल नहीं हुआ, स्वाभाविक से वो हट गया। जो जानवर में है, जो पेड़ों पौध में है, वो मनुष्य का पास नहीं। वो हिसाब करता है, हर चीज को हिसाब करना लगता है। स्वाभाविक रूप में उनका अंदर में कृतज्ञता बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। ये जो कृतज्ञता है, इसका जो फीलिंग है अंदर में, वो क्या कि कोई अगर आपको हेल्प किया है, एहसान बोध अंदर में आएगा। अगर कुछ कर पाएंगे तो करेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं, लेकिन अंदर से एक एहसान भाव आएगा और उनका भलाई के लिए हमारा अंदर में प्रेयर भी आ जाएगा। भगवान के लिए ज्यादा एहसान बोध आना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज में हमारा साथ है। चाहे हम समझे या नहीं समझे, हमको पता है या नहीं पता है, लेकिन उनका जो हमारा प्रति हर टाइम हेल्प रहता है, उसका प्रति हम लोग एहसान बोध रहना है हमारा अंदर में नहीं, लेकिन नहीं रहता। हर टाइम हम कंप्लेन करते रहते हैं कि आपने मेरा लिए किया। अरे आपको जो जीवन दिया है ना, ये जो जीवन उनको जो बोल रहे हैं, वो जीवन भी उन्होंने दिया है, लेकिन हम लोग वो सबको एहसान फीलिंग नहीं करते हैं। अगर एहसान का फीलिंग हमारा अंदर में आ जाता है ना, तो जीवन का 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारा अंदर में क्या करता है, सब डोर को क्लोज कर देता है। जब हम लोग का अंदर में कृतज्ञता नहीं रहता है, हर डोर क्लोज हो जाता है। हम लोग का अंदर में इतना ईगो है कि किसी चीज को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए कृतज्ञता भाव हमारा अंदर में नहीं आता है। मैं एक एग्जांपल दूं कि एक छोटा सा बच्चा वो रास्ते में कुछ बेच रहा था। उनका अंदर में वो फील किया कि खाने के लिए कुछ जरूरत है, लेकिन उनका पास पैसा भी नहीं था। ये पड़ोस का घर एक था पास में, वहां जाकर वो डोर को नॉक किया। वहां से एक महिला निकल आए। उनका साहस नहीं हुआ मांगने के लिए कुछ खाने के लिए, वो सिर्फ पानी मांग लिया। लेकिन वो महिला इनका अवस्था को देखकर
जान पाया कि उनको भूख हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ जरूरत है, तो एक ग्लास मिल्क दे दिया। वो पूछा कितना पैसा देना है? वो बोला ये पैसा का चीज नहीं है, यहाँ जो भी पैदा हुआ है उनको जीने का अधिकार है, और जिसका पास कुछ है तो उनको देने का ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। तुम ऐसा भूख में हो तो तुम्हारा खाने का अधिकार है, और मेरा पास कुछ है, मैं जरूर देना चाहिए। अगर नहीं देता हूं तो मैं यहाँ रहने का अधिकार मेरा नहीं है। तो वो बच्चा चले गया, उनका अंदर में कृतज्ञता भाव आया, लेकिन कुछ तो कर नहीं पाया उनके लिए, उनका पास तो कुछ नहीं था, क्या करेगा। ऐसा कुछ साल बीत गया। ये जो महिला का कुछ सीरियस इलनेस आ गया, वो हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ। वो लोग बोले कि इतना लाख रुपीज लगेगा ट्रीटमेंट के लिए। वो डॉक्टर आए, देखा उनको, वो पहचान गया ये महिला को, तो वो ऑपरेशन करवा दिया। जब वो महिला ने बिल मांगा, उस समय वो लिख लिया उस एक कागज में, ए ग्लास ऑफ मिल्क इज मोर देन एनफ। ए ग्लास ऑफ मिल्क इज मोर देन एनफ। होल लाइफ मेरे को उसको चुकाना पड़ेगा। ये तो पहला फेज है, यही है कृतज्ञता। ये हम लोग का पास, माता जी बोल रहे हैं कि ये हम लोग का पास चले गया कहां से। हर चीज हम लोग हिसाबी हो गए, इसलिए हमारा जीवन इतना निम्न स्तर में आ गया। अगर हमारा अंदर में कृतज्ञता भाव नहीं रहता है तो क्या होता है? माता जी खुद बोले हैं, एक एग्जाम्पल देकर। एक माता जी का डिवोटी था, वो उनका तबीयत बहुत खराब हो गया, वो कोमा स्टेज में चले गए। तो डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया। उनका जो बीबी थे वो माता जी का नाम जप कर रहा था, कोई आने से भी किसी का साथ बात नहीं करते थे, सिर्फ नाम जप करते थे। डॉक्टर 5 और 6 दिन ट्राई किया। ट्राई करने के बाद उन्होंने बोला, सॉरी, आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। उसका बाद 5 मिनट के बाद वो उठ गया पेशेंट। तो हर आदमी बोला कि जो तुम्हारा बीबी नाम जप कर रहे थे उसी का फल है। डॉक्टर भी बोला, क्योंकि वो बोल दिया, देखो मैं तो हाथ उठा दिया था, मेरा हाथ, मेरे से कुछ नहीं होगा। उसका बाद अगर हुआ ये, तो ये जरूर जरूर माता जी का कृपा है, और वो जो इसके लिए प्रार्थना कर रहे दिन रात, तो वही कारण है तुम्हारा लाइफ 2 बार मिल गया। उन्होंने, उसका अंदर में इतना ईगो था, वो बोला वो क्या मुझे सेव करेगा। बोलते बोलते कमा स्टेज को चले गए। ये माता जी को रेफर किया गया। माता जी बोला वो फिर बचेगा बचेगा नहीं, उनका अंदर में कृतज्ञता भाव नहीं है। देखिए कितना बड़ा इफेक्ट है इनका। माता जी बोला वो बचेगा नहीं, क्योंकि उनका अंदर में कृतज्ञता भाव नहीं है। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि उनके लिए कोई प्रेयर कर रहा था। एक कृतज्ञता भाव जो है ना, भगवत कृपा को तेजी से क्रिया करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। जिसका अंदर में कृतज्ञता भाव है ना,
भगवत कृपा काम करने के लिए अच्छा से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, पॉसिबिलिटी खुल जाता है। भगवान का रास्ता छोटा हो जाता है। बहुत लंबी रास्ता है भगवान को पाने के लिए, लेकिन जिसका अंदर में कृतज्ञता भाव है उनका रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। अगर जो सहायता करता है हमको विशेष करके भगवान हर टाइम सहायता करते हैं, उनका प्रति हमारा कृतज्ञता भाव नहीं रहता है, तो जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं ना, वो प्रोग्रेस भी खत्म हो जाएगा। माता जी को एक बार एक साधक ने लिखा था कि आप हर बार मुझे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बार बार मैं वही समस्या में गिर जाता हूं, इसका कारण क्या है? माता जी थोड़ा सा कंसंट्रेट किया, उसका बाद में बोल रहे हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द थिंग्स आर कमिंग बैक टू यू अगेन एंड अगेन, इट इज बिकॉज यू हैव नो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं अभी समझ रहा हूं, मैं इतना बार तुमको हेल्प कर रहा हूं, करने के बाद भी बार बार तुम्हारा पास वो समस्या आ जाता है। इसका कारण है कि रखने के लिए जो स्थान चाहिए ना, वो है कृतज्ञता। मेरा जो हेल्प जो है, तुम्हारा अंदर में रहने के लिए जो चाहिए स्थान, वो स्थान है कृतज्ञता, तो वो तुम्हारा नहीं है, इसलिए वो नहीं रह पाता है। मेरा हेल्प तुम्हारा अंदर में नहीं रह पाता है। अहंकार हर टाइम चाहता है वो क्रेडिट लेने के लिए। अगर कुछ समस्या आ जाता है तो भगवान को पुकारता है, मुझे हेल्प करो। हेल्प आ जाने के बाद वो बोलता है, मैं तो खुद ट्राई किया था ना, तुम कौन हो? अगर परीक्षा में पास होने के लिए आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, सपोज पास हो गया, अच्छा से अच्छा नंबर से पास हो गया, न्यूज रिपोर्टर आपको पूछ रहे हैं कैसे पास हो गया, दिन रात भर काम किया, ये किया वो किया, तो भूल गए आप प्रेयर किए थे मत भगवान को, भगवान आपका हेल्प किया। ये सेंस नहीं है हम लोग का। इमीडिएटली क्रेडिट लेने का सेंस हमारा अंदर में, और सब ब्लॉक कर देता है। बाद में जो नेक्स्ट परीक्षा आप देते हैं तो 0 मार्क रखते हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट देन 0, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को क्लोज कर देते हैं। भगवान कुछ नहीं करते। भक्ति का भाव बिना कृतज्ञता से वो भक्ति नहीं है, माता जी बोल रहे हैं। अब जो भगवान को भक्ति कर रहे हैं, उसमें अगर एहसान बोध हमारा अंदर में नहीं है उनका प्रति, तो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ मैकेनिकल फॉर्म है। और वो भी हमारा अंदर में ज्यादा है। जब भी हम लोग भगवान को प्रेयर करें, एक मैकेनिकली कर रहे हैं, एहसान बोध हमारा अंदर में नहीं है। मनुष्य सबसे पहले जब भगवान का पास आता है, जनरली वो कामना वासना लेकर आता है। माता जी बोल रहे हैं, जो कामना वासना तुम लेकर आ रहे हो, भगवान कुछ तो सुनते हैं, ऐसा नहीं सब सुनेंगे। क्यों सब नहीं सुनते हैं? क्योंकि योग्य बनाते हैं वो। सपोज मैं एक चीज को मांगता हूं, वो पाने के लिए मैं योग्य हूं क्या? मांग देता हूं बहुत चीज। अगर एक छोटा सा बच्चा वो बोलेगा मैं खाना खाऊंगा, आप लोग जो खाने खा रहे हैं, इमीडिएटली मैं दे ही दूंगा, वो थोड़ा बड़ा होने से दो कि वो योग्य बनेगा खाने के लिए। ऐसे ही हम लोग जब भगवान को कुछ मांगते हैं, वो कुछ देते हैं जिसके लिए हम लोग योग्य है, और बहुत कुछ नहीं देते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग को योग्य बनाते हैं, उसका बाद देते हैं। और एक कारण है, हम लोग जो मांगते हैं हम लोग को पता नहीं वो हमारे लिए ठीक है कि भूल है, तो वो कैसे दे देंगे? हम जो भी मांगेंगे, जो हमारे लिए अच्छा है वही तो देंगे। तो उसके लिए भी समय लगता है, हम लोग को समझने के लिए समय लगता है। तो माता जी बोल रहे, तुमको उस समय जितना दिया, उ, उसको लेकर अगर कृतज्ञ भाव आ जाएगा, तो भगवान का साथ आपका संपर्क बढ़ जाएगा।
तो धीरे धीरे कामना वासना चले जाएगा। वो जो चाहते हैं वही तुम चाहने के लिए अच्छा लगेगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या भगवान के पास आते हैं, हम क्या चाहते हैं आप पूर्ण कीजिए, तो हम नारियल दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पास कुछ नहीं है, नारियल है देने के लिए। भगवान का पास सब कुछ है, नारियल नहीं है, क्या करेगा बेचारा। कभी मंदिर को गया क्या? आप क्या चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई एक आदमी, हर टाइम हम लोग जाते हैं, हम ये चाहते हैं आप पूर्ण कीजिए, लेकिन उनको पता है कौन सा चीज अच्छा है, उनको पता है। आप बोलिए आप क्या मुझसे चाहते हैं, मैं रेडी हूं। माता जी बोल रहे वहीं से कृतज्ञता भाव आपसे जनरेट होगा और भगवान का साथ संपर्क बढ़ते जाएगा। भगवान को पाने के लिए तपस्या का जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपका अंदर में एहसान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आ गया तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। तो जब हम लोग बोलते हैं, जो प्रश्न में है पहला, कि माता जी के लिए सब कुछ, मां ने सब कुछ किए हैं, या उनकी मदद का बिना यह संभव नहीं होता, तो क्या ये सच्ची कृतज्ञता थी या आत्म घमंड थी? कैसा पता चलेगा? सच्ची कृतज्ञता का फेस अलग होता है, घमंड का फेस अलग होता है। अपने आप को देख लीजिए एक बार मिरर में, पता चल जाएगा। सच्ची कृतज्ञता में एक विनम्र भाव रहता है और उसका सामने आप कुछ नहीं है ये भाव रहेगा। और जो घमंड का होता है, हाँ तुमने ये कर दिया, ठीक है कल भी करना है, हाँ नहीं करेगा तो यहाँ तुमको इतना जो फैसिलिटी दे रहा हूं ना, नहीं दूंगा। जैसा कि मैं कंसिडर कर रहा हूं, उसको दया दिखा रहा हूं। आपको जरूर पता चल जाएगा कि आप किस ढंग से आप उनको बोल रहे हैं। इसको जानने के लिए तपस्या का जरूरत नहीं है, साधना का जरूरत नहीं है। सबको पता चल जाएगा आपका अंदर का घमंड बोल रहे हैं या आपका अंदर का विनम्र भाव बोल रहे हैं। तो जानने के लिए थोड़ा सिंसियर होना है, सिंसियर होने से पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, श्री अरविंद का विचार आज के युवाओं को प्रेम संबंधी विचारों से कितना मेल खाते हैं? हम अक्सर अपने प्रियजनों से अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन ये अपेक्षाएं रिश्तों में मतभेद का मूल कारण बन जाता है। हम खुद को इससे कैसे मुक्त कर सकते हैं? How well do Sri Aurobindo's idea align with present young people's views on love? We often tend to have expectations from our loved ones, but these expectations can become the root cause of disharmony in relationships. How can we free ourselves from them? जो पहला पार्ट है प्रेम के बारे में, श्री अरविंद 4 फॉर्म ऑफ प्रेम बताया है। हम लोग शायद जो युवा पहला फॉर्म में ही रह गए, थोड़ा सा ऊपर नहीं गए। 4 फॉर्म जो है, पहला फॉर्म है कि मैं आपको प्यार करूंगा अगर आप मुझे प्यार करते हैं। तो प्यार मुझे शुरू नहीं होता है। मुझे अगर आप पूछेंगे वो आपका उनका शादी को घर आप क्यों नहीं गया, शादी हुआ, हम बोलेंगे वो क्या हमारे घर आया था इमीडिएट? नहीं, उनका भैया आया था तो मेरा भैया जाएगा।
वो 100 रुपया दिया तो 101 ले जाए। टोटली हिसाब का प्रेम है पहला, और वो भी कभी मुझसे शुरू नहीं होगा, वो रेस्पॉन्ड होगा। अगर वहां से प्रेम थोड़ा आ गया तो उसका रेस्पॉन्ड में मैं करूंगा, मुझसे निकलेगा नहीं प्रेम। ये बहुत निम्न स्तर का प्रेम है। हम लोग का प्रेम इसी लेवल में ज्यादा से ज्यादा है। और जो सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेम है वो भी डेंजरस प्रेम है, वो भी कुछ है। वो क्या, मुझसे प्रेम शुरू होता है, लेकिन जिसको मैं प्रेम करूं वो मुझे करना ही पड़ेगा प्रेम। अगर नहीं करोगे तो एसिड डाल दूंगा। डेंजरस प्रेम है। ये भी होता है अब आजकल। तो वो आप प्रेम नहीं करने से उनके लिए अच्छा था, अभी कब बेचारा को एसिड डाल देगा वो पता नहीं। तो मुझसे प्रेम निकल गया, लेकिन वो अहंकार का डिमांड है कि मैं अगर उनको प्रेम करूंगा तो वो बचेगा नहीं, अगर वो नहीं प्रेम मुझे नहीं करेगा, वो मेरा ही हो गया और किसी का नहीं। बहुत डेंजरस प्रेम है। निस्वार्थ पर प्रेम आ गया लेकिन बहुत डेंजरस है। ये भी हम लोग देखते हैं यंगर जनरेशन में। एक बार प्रेम हो गया तो उसको बोलते हैं और तुम किसी का नहीं। तीसरा प्रेम है, मुझसे प्रेम निकलेगा ठीक है, और वो अगर प्रेम नहीं करेगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो प्रेम कर देता है तो मेरा अंदर में सुकून आ जाता है, हाँ बहुत अच्छा है। अगर वो प्रेम रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो मेरा अंदर में डिप्रेशन आ जाता है। आजकल कुछ नहीं है, ये दुनिया खराब है, कितना एक फिलोसोफर बन जाता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ प्रेम है, इसमें भी कुछ लोग हैं। लेकिन फोर्थ टाइप ऑफ प्रेम है जो सच्ची प्रेम है, वो है डिवाइन लव। वो प्रेम मैं क्यों प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रेम नहीं कर कर मैं नहीं रह पाता हूं, वो मेरा नेचर है। आप मेरा बंधु है या शत्रु है या कुछ है, उससे मेरा लेना देना नहीं है। मैं प्रेम करता हूं क्योंकि वो मेरा नेचर है। अगर आग को कहीं पे भी रख दो वो जलेगा, उसका नेचर है। हवा चारों तरफ में चले जाएगा, वो नहीं बोलेगा यहाँ दुर्गंध जगह है मैं नहीं जाऊंगा, उसका नेचर है बहना। ऐसा मेरा प्रेम बह जाएगा, वो मेरा शत्रु है या मित्र है मैं नहीं देखूंगा। ट्रू लव हैज नो रीजन एंड नो सीजन। उसके लिए रीजन नहीं है कि सीजन भी नहीं है। हाँ मैं अभी विंटर सीजन में प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए सीजन नहीं कि रीजन भी नहीं। आप पूछेंगे क्यों कर रहे हो, पता नहीं। आप जैसे निश्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, उसका बिना आप नहीं रह सकते हैं, वैसा ही एक चीज आप नहीं रह सकते। तो इस लेवल में जब मनुष्य आ जाएगा तब आनंद और प्रेम एक ही चीज है। माता जी को पूछा गया आनंद और प्रेम का अंदर में फर्क क्या है। माता जी बोल रहे तुमसे जब वो चीज निकलता है उसको प्रेम बोलते हो, दूसरों से निकलकर आपका पास वो आता है वो आनंद होता है। एक ही चीज है, मूवमेंट अलग है। तो ये है सच्चा प्रेम, वहां तक हम लोग को पहुंचना है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पहुंचा नहीं। जितना भी बोलने से भी क्या होता है। श्री अरविंद ने लिखे हैं, एक शत्रु आपका पास आ गया, उसका अच्छे के लिए कौन प्रार्थना कर सकते हैं बोलिए। अगर उसका कुछ बुरा गया हुआ ठीक है, मेरा जैसा भक्त का ऊपर ये ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसका अच्छे के लिए कौन प्रार्थना कर सकेगा। सही प्रेम अगर हमारा अंदर में नहीं होता तो कर नहीं पाए। जब महापुरुष आ गए उनका अंदर में यही देखा है, यीशु क्रिस्ट को मार दिया गया, लेकिन वो क्या बोले, हेलो पुलिस स्टेशन इसको अरेस्ट करो बोला, क्या बोले। ये लोग क्या करते उनको पता नहीं है, उनको क्षमा कीजिए। यही प्रेम है। श्री कृष्ण को कितना गाली दिया हम लोग,
श्री राम को वन को भेज दिया, लेकिन वो लोग बार बार आकर हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। यही प्रेम है। भगवान बार बार क्यों आते हैं? हम लोग तो उनको भगा देते हैं हर टाइम। यही प्रेम है। ये प्रेम हम लोग अगर सीख लेंगे जीवन में, तो हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। ये जो जितना समस्या है ना, ये समस्या कुछ नहीं रहेगा। जो नेक्स्ट फेज जो है इस प्रश्न का, कि हम अक्सर अपने प्रियजन से अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन ये अपेक्षाएं रिश्ता में मतभेद का मूल कारण बन जाता है। किसी से आप एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। माता जी का एक मैसेज है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट डिवाइन। आप सबको हेल्प कीजिए, सब अगर वो हेल्प देते हैं तो ले जाइए, लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए, डिपेंड मत होइए किसी का ऊपर। अगर डिपेंड हो गया तो गया, क्योंकि वहां उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप सोच रहे हैं उनको आप हेल्प किया था, कभी आप उनको हेल्प नहीं किया था, भगवान को सेवा किया था। इस एटीट्यूड में आप हेल्प कीजिए। अगर मैं आपको कुछ हेल्प किया हूं, ऐसा नहीं मैं आपको हेल्प किया हूं, मैं भगवान का सेवा किया हूं, क्योंकि आप भगवान का संतान है। तो मैं भगवान को अगर हेल्प किया हूं, भगवान से मैं एक्सपेक्ट करूंगा। गलत कहां हो जाता है? मैं सोच रहा हूं मैं आपको हेल्प किया हूं, लेकिन वो सोचता नहीं कि आप हेल्प किए हैं। प्रॉब्लम वहीं पे है। लेकिन भगवान को पता है तुम क्या किया हो। तो एक चीज हमारा एटीट्यूड में हर टाइम ये आना है कि अगर हम लोग हेल्प किसी से लेते हैं, वो भी हम लोग को सोचना है कि भगवान उनको यूज किए हैं। मेरे पास हेल्प जो मिला है, अगर भगवान उनको यूज नहीं किया होता तो उनका अंदर में इच्छा ही नहीं होता। तो भगवान ही उनका माध्यम में मुझे हेल्प किया है। अगर मैं किसी को हेल्प किया हूं, भगवान मेरा माध्यम में उससे हेल्प किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो हमारा अंदर में जितना डिफरेंसेस है, जितना डिस्प्यूट्स है, ये सब कहां से चले जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, मैं बोलने में ये इतना इजी है, लेकिन प्रैक्टिस में ये उतना कठिन है। क्योंकि आप ये बोलने में ठीक है, लगता है, लेकिन जब आप ये कार्य करते हैं ना, तब ये सब फीलिंग ले आना, यही साधना है। साधना क्या है? कि डिफिकल्ट चीज को इजी बनाना, यही साधना है। उसका बाद का प्रश्न है, हम कैसे पहचान सकते हैं हमारे समर्पण का पीछे प्रेरणा ईश्वर का है या अहंकार का है, अहंकार से आया है? माता जी बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका अंदर में अगर सिंसियरिटी नहीं है, तो आप ठीक चीज देख नहीं पाएंगे, ठीक चीज को पहचान नहीं पाएंगे। सिंसियरिटी में आप देख सकेंगे, आप पहचान पाएंगे क्या ठीक है क्या भूल है। अगर सिंसियरिटी नहीं है, ठीक गलत चीज को अच्छा सोचेंगे और अच्छा चीज को गलत सोचेंगे। सिंसियरिटी क्या है? सिंसियरिटी का दो पॉइंट्स माता जी बोले हैं। एक पॉइंट है, आप अंदर में जो है बाहर में वही है, प्रिटेंशन नहीं है। हम लोग सब प्रिटेंशन में एक्सपर्ट है। आप बोलेंगे मुझे आप जैसा आदमी कहीं पे भी नहीं मिला, अंदर में बोलेंगे ये है इसलिए मुझे मेरा प्रोग्रेस नहीं होता है, अलाउ नहीं करता ये आदमी, ये जब तक होगा मेरा कुछ नहीं होगा, भगाना है उसको। लेकिन बाहर से क्या बोल रहे हैं? आप जैसा आदमी कहीं पे भी नहीं। तो ये है प्रिटेंशन। हमारा अंदर में कुछ है, बाहर में और कुछ भी आपको सही चीज दिखाई नहीं देगा। जो आपको क्षति करने के लिए आएगा, आपको लगेगा भगवान आ गए। आपको जो मदद करने के लिए आएगा, लगेगा आपका पास शत्रु आ गए। क्योंकि आपका अंदर में जो मशीन है ना, वो उलट गया है,
सिंसियरिटी नहीं है तो उलट गया, सब रिवर्स गियर में दिखाई देगा। ये एक चीज है सिंसियरिटी का। दूसरा डेफिनेशन सिंसियरिटी का है कि हर आदमी का अंदर में एक स्केल जैसा कॉन्शियसनेस है, चेतना का। सबसे निचला कॉन्शियसनेस है, सबसे ऊंचा कॉन्शियसनेस हर आदमी का पास। ऐसा कोई बोल नहीं सकता मेरा अंदर में कुछ खराब चीज नहीं है। अगर बोल दिया तो उनको पता नहीं है, एक। दूसरा है वो झूठ बोलता है। ऐसा कोई भी आदमी बोल नहीं सकता मेरा अंदर में नीचे का चीज नहीं है। ऐसा भी कोई बोल नहीं सकता मेरा अंदर में भगवान नहीं है। सबसे ऊंचा चेतना जो है वो भी उनका पास। ये दोनों चीज एक स्केल जैसा है। तो आप जब कुछ भी काम करने के लिए चाहते हैं उस समय किसको इंपॉर्टेंस देते हैं उसका ऊपर निर्भर करता है आप सिंसियर है कि नहीं है। अगर नीचे का चेतना का इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप इनसिंसियर है। आप अपना ऊर्ध्व चेतना जितना तक आप गए हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप सिंसियर है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां आए, आने का समय में आपका 4-5 ऑप्शन आपके पास ही आ जाएगा। अरे भाई अच्छा फिल्म है, अरे भाई मेरा फ्रेंड है वो आएगा आज। आपका सामने ही 5-6 स्टोरी आ जाएगा। शरीर भी बोलेगा आज अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा आज कहीं पे जाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, सोने के लिए इच्छा होता है। शरीर भी बोलेगा, प्राण बोलेगा थोड़ा होटल में जाने से अच्छा है। ये सबको आप नहीं सुनकर इधर आए हैं, दैट मीन्स यू आर सिंसियर। हाईएस्ट चीज क्या है भगवान के पास? इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो हाईएस्ट चीज को सुनना, इंपॉर्टेंस देना, ये सिंसियरिटी है। लोएस्ट चीज को सुनना ये इनसिंसियरिटी है। ये दोनों सिंपल डेफिनेशन माता जी का है, वो सबको समझ में आएगा वो सिंसियर है कि नहीं है। जो बोलता है आज मैं नहीं जा पाऊंगा, ये कारण है वो कारण है, तो वो इनसिंसियर है। जो बोलता है माता जी का काम करने के लिए टाइम नहीं है, वो इनसिंसियर है। मैं गांव को गया था, संबलपुर का डिस्ट्रिक्ट में एक गांव को गया था। वहां गांव का लोग बहुत गरीब है। वो मुझे बोला आप जो बोल रहे हैं माता जी का काम करने के लिए, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, दिन भर काम करते हैं तो थोड़ा सा खाने के लिए मिलता है, आकर थोड़ा खाना पीना करते हैं तो टायर्ड होकर सो जाते हैं। आप लोग का जैसा आदमी जो किसी का काम नहीं, आपका काम नहीं है, कुछ नहीं, आप लोग माता जी का काम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन लाइक यू, हम लोग कैसे करेंगे? दिन भर तो हम लोग रोजगार के लिए परिश्रम करते हैं, कहां करेंगे? या हमसे नहीं होगा, हमारा टाइम नहीं है। मैं बोला बहुत ठीक बात बोले हैं। पड़ोस का साथ झगड़ा करने नहीं करते हैं, आपका समय तो नहीं है ना है। हर रोज तो 5 मिनट 6 मिनट झगड़ा नहीं करने से तो खाने में डाइजेशन नहीं होता है। अपेरा फपेरा देखते हैं? हाँ देखते हैं। फिल्म देखते हैं। रास्ते में कोई आदमी आ गया तो 10 मिनट 15 मिनट बात नहीं, 20 मिनट 1 घंटा तक हो जाता है। तो आप तो गरीब है, दिन भर परिश्रम कर रहे हैं और टायर्ड होकर सो जाते हैं। ये सब करने के लिए कहां से टाइम आ गया? आप झूठ बोलते हैं। मैं ये बात बोलूंगा आप लोग को भी, जो बोलेगा कि मेरा माता जी का काम करने के लिए समय नहीं, उससे बड़ा नहीं झूठा आदमी कोई नहीं। बोलिए ये सब काम आप लोग करते हैं कि नहीं? आपका पड़ोस से कोई आ गया, 1 घंटा उससे इधर उधर का बात करते हैं कि नहीं? हाँ, किसके बारे में बात कर? तीसरा पर्सन के बारे में, वो ऐसे थी, ऐसा था, ऐसा बोल दिया, जिसका कुछ भी हमारा जीवन का साथ लेना देना नहीं है, उसके लिए हम लोग समय देते हैं। लेकिन जिसके लिए हमारा जीवन बनेगा उसके लिए हम लोग समय नहीं देते हैं, तो हम लोग अपने आप को चीट कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं भगवान का काम के लिए समय नहीं है, उससे बड़ा चीटर कोई नहीं। तो आपका अगर सिंसियरिटी है तो जरूर पता चलेगा आप जो कर रहे हैं तो सही है कि नहीं। वो सेंस मिल जाएगा, एक सफोकेशन आ जाएगा आप अगर गलत काम कर रहे हैं।
और एक आनंद आ जाएगा आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं धार्मिक परिस्थितियों में पला बड़ा हूं। पूजा, सेवा और तीर्थ यात्रा मेरा संस्कार और चेतना में समाहित हो गई है। मुझे दुर्गा, काली, लक्ष्मी के रूपों में माँ को दिखना अच्छा लगता है और मैं सहज महसूस करता हूँ। माँ के साथ सीधा संबंध मुझे इतना अच्छी अनुभूति नहीं देता है, लेकिन माँ ने कहा है इसका श्री अरविंद योग से कोई संबंध नहीं है। माँ के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंध में अंतर क्या है? I grew up in religious circumstances. Puja, seva, and pilgrimage have been imbibed in my sanskar and consciousness. I like to see the mother in the forms of Durga, Kali, Lakshmi, and I feel comfortable. Direct relationship with the mother does not give me such good feelings. But the mother said, this indirect relationship with her has nothing to do with Sri Aurobindo's yoga. What is the difference between direct and indirect relationship with the mother? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर चीज का रूप जो है ना, वो अपना चेतना से बनाया हुआ है, अपना पर्पज के लिए बना है। उसका शेप, उसका बॉडी का जो शेप है ना, उनका चेतना का हिसाब से बनाया गया। इसलिए देखिए, टेबल का शेप अलग है, चेयर का शेप अलग है, क्योंकि ये जिस पर्पज के लिए बनाया है उस हिसाब से शेप ऐसा बनाया है। ये जिस पर्पज के लिए बनाया है इसका पर्पज अलग है। ये माइक सेट का पर्पज चेयर जैसा नहीं है, ये टेबल जैसा नहीं है, अलग है। तो इसको हम लोग को समझना है। जो चेतना आए हैं यहां, जैसा पशु आए हैं, जानवर है, जानवर का शेप अलग है, उसका अंदर में मन नहीं है। मन आ गया तो शरीर भी चेंज हो गया उसका हिसाब से। तो हम लोग जो देवा देवी को पूजा कर रहे हैं, वो जो चेतना अपना अंदर में रखते हैं ना, उसी का हिसाब से उनका शेप है। हम लोग अगर दूसरा चीज उनका अंदर में देखेंगे, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं कि टोटल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये माताजी कंफर्म किया है। कुछ तो बेनिफिट, जैसा साइकिल को मैं अगर कार सोचूंगा, ठीक है, कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि साइकिल में भी आ सकता हूं, कार में भी आ सकता हूं, लेकिन साइकिल में भी आ सकता हूं, उतना दूर तक ठीक है। लेकिन कार में जो जो वो फैसिलिटी है, साइकिल में मिलेगा क्या? ऐसा ही है, जो देवा देवी का हम लोग पूजा कर रहे हैं, वो अपना अपना कॉन्शियसनेस का हिसाब से उनका बॉडी फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि मुझे ये लाइक होता है, इसलिए उनका अंदर में मैं सब देखता हूं। ठीक है, वो करता है और बेनिफिट भी पाता है, लेकिन टोटल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो हैदराबाद का श्री अरविंद का भक्त था, हैदर अली, उनका जो फ्रेंड वो राम नाम का नाम जप कर रहा था, तो उन्होंने इनको प्रश्न पूछा, मैं राम नाम जप कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन का फैसिलिटी मुझे मिलेगा क्या? माताजी को ये प्रश्न आकर पूछा गया। माताजी बोला, ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि राम जो काम के लिए आए हैं उतना बेनिफिट उनको मिलेगा। श्री कृष्ण जो काम के लिए आए हैं उतना बेनिफिट जो श्री कृष्ण को पूजा करेंगे उतना मिलेगा, क्योंकि वो फॉर्मेशन वही पर्पज के लिए आए हैं। श्री अरविंद किस लिए आए हैं? माताजी किस लिए आए हैं? रूपांतर के लिए आए हैं। तो रूपांतर के हिसाब से उनका बॉडी बनाया गया है। तो टू टेक द फुल बेनिफिट, माताजी लिख रहे हैं, टू टेक द फुल बेनिफिट he has to leave Rama name and come back to the mother's name.
तो ये बेनिफिट अगर टोटल लेना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उनका जो फॉर्मेशन है उसका भी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो भगवान बार बार आते हैं तो एक एक दूसरा रूप लेकर क्यों आते हैं? मत्स्य अवतार एक रूप लिया क्योंकि मत्स्य अवतार में जो काम था वही रूप जरूरत था। उसका बाद सेम रूप लेकर नहीं आया, कच्छप रूप लिया, बराह रूप लिया। क्यों लिया? रूप का भी इंपॉर्टेंस है। हम लोग रूप को बोलते नहीं नहीं, जो भी रूप है उससे भगवान मैं देख लूंगा, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन बेनिफिट टोटल नहीं मिलेगा। पत्थर को भगवान अगर सोचेंगे तो पत्थर से भी भगवान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा जैसा श्री अरविंद का मूर्ति से मिलता है। वो फॉर्मेशन में भी पावर रहता है, इसीलिए तो हम लोग फॉर्मेशन को पूजा करते हैं। यहाँ पत्थर को लेकर डायरेक्टली क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि एक फॉर्मेशन का भी अपना पावर रहता है। जैसा एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक राजा के पास गया था, वो राजा बोला हिंदू धर्म सबसे घटिया धर्म है। क्या है? सबको पूजा कर देता है, पत्थर को पूजा कर देता है, इसको पूजा कर देता है। तो पास में एक तस्वीर था, तो इन्होंने पूछा विवेकानंद राजा को, वो कौन है? उन्होंने बोला मेरा पिताजी है। तो उसको वो बोला कि मैं तोड़ दूं, तो गुस्सा हो गया, हाँ मेरा पिताजी का फोटो वो कैसे तोड़ देंगे? वो तो बोल रहे वो तो फोटो है, वो तुम्हारे लिए फोटो नहीं है, स्वयं तुम्हारा पिताजी है। तो एक रूप में वो शक्ति भी रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। जितना परफेक्ट होता है उतना पावरफुल चेतना उसमें रहता है। इसलिए एक बार क्या हुआ, यहाँ जो है श्री अरविंद का मूर्ति विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, वहां जब बनाया गया तब माताजी का परमिशन लिया गया गवर्नमेंट तरफ से। गवर्नमेंट जब मांग रहे हैं तो अच्छा चीज है ना, इसलिए माताजी अप्रूव कर दिया है। लेकिन उसका साथ वो बोले कि देखिए वो लोग मेंटेन करेंगे नहीं तो उसका दुष्प्रभाव भी रहेगा। देखिए मेंटेनेंस का कितना इंपॉर्टेंस, वो सही से मेंटेन नहीं करेंगे, वो भक्त नहीं है ना, उनसे भी एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर सही में मेंटेन नहीं करेगा तो उनका दुष्प्रभाव है। जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर मेंटेन नहीं करेंगे क्या होगा? हर चीज में देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ ये, अगर सही में मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव है। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए श्री अरविंद भवन में और एक मूर्ति स्थापन किया जो हम लोग देख रहे हैं। मदर सेजन्ना में ये लिखा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन और उसका मेंटेनेंस। हम लोग अगर घर में रख देंगे, कर नहीं लेंगे तो उसका दुष्प्रभाव भी है। और एक जब मूर्ति बनाते हैं माता जी खुद देखते थे ये सही बना है कि नहीं बना है, अगर नहीं बना है तो अप्रूव नहीं करते थे। आजकल तो हम लोग बना देते, माता जी तो नहीं है इसलिए बना देते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव है अगर सही में नहीं बना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मूर्ति मत बनाओ, क्योंकि पता नहीं है वो ठीक नहीं। माता जी को डायरेक्ट फोटो जो है मिलता है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट, वहीं से लेकर आ जाओ तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आजकल कॉपी पेस्ट भी हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो परफेक्शन ऑफ फिगर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपका फीलिंग है। फीलिंग के हिसाब से आप हर जगह से आप डिवाइन फीलिंग ले आ सकते हैं, वो अपना आपका अपना पावर है, साधना है। लेकिन अपना जो फिगर को आप पूजा कर रहे हैं वो फिगर का भी अपना पावर रहता है। तो आप जो काली का अंदर में या दुर्गा का अंदर में माता जी को देखना चाहते हैं तो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन फुल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि रूपांतर के लिए दुर्गा जी नहीं थे कि लक्ष्मी जी नहीं थे, तो वो जो बेनिफिट माता जी का नाम में ही है। माता जी अतिमानस शक्ति का प्रतीक है, तो उनका बेनिफिट उसका साथ लिंक हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर पृथ्वी पर प्रकट होकर सब कुछ बदल सकते हैं। अगर ऐसा है तो प्रार्थना और अभिप्सा का क्या जरूरत है? इट इज सेड दैट
The divine will manifest upon earth and transform everything accordingly. If that is the case, what is the need for prayer and aspiration? अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो हमारा तरफ से प्रेयर का जरूरत क्या है, एस्पिरेशन का जरूरत क्या है? भगवान कर सकते हैं, लेकिन वो इतना जेंटलमैन है कि आपका परमिशन लेना चाहते हैं। अगर मैं आपका घर में घुस सकता हूं, लेकिन घुसने से पहले आपको पूछूंगा तो अच्छा बात है कि बुरा बात? घर को जाने से, आप इनवाइट करने से मैं घर को जाता हूं, लेकिन फिर भी आपका घर को ड्राइंग रूम से किचन को नहीं चले जाता हूं। अब जितना तक आप बोलते हैं उतना तक जाते हैं। वो क्या, मेरा क्या पर्सनालिटी के बारे में बोलता है? जेंटलमैन। तो भगवान तो जेंटलमैन है ना, आप तो उसको प्रेज करना चाहिए। आप उल्टा क्या पूछ रहे? आप बोल रहे हैं आपका घर में जबरदस्ती घुस जाए? वो कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा व्यक्ति है आपको परमिशन लेते हैं। आपका अगर अभी पानी पीने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका पानी आवश्यक है, मैं जबरदस्ती दे दूंगा, तो आपका पानी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आप इच्छा नहीं है। आपका अगर इच्छा होगा मैं दूंगा, तो वो पानी जो दूंगा काम करेगा। आपका इच्छा है पानी पीने के लिए, मैं आपको अगर दूध दे दूंगा तो कैसा लगेगा? मैं इधर बैठना चाहता हूं, मुझे हाथी में घुमाएंगे आप, कैसा लगेगा? आपको बहुत सम्मान देंगे, अरे भाई आपका सम्मान मेरे लिए काल है। तो भगवान जो सृष्टि बनाया है वो एक मैकेनिकल फॉर्म में नहीं बनाया कि हम लोग ट्रेन बगी है, इंजन जहां लेगा वहीं पे हम लोग जाना पड़ेगा। ट्रेन बगी को पूछो तुम कहां जा रहे हो, वो बोला इंजन को पूछो, मेरा फ्रीडम नहीं है। ये जीवन है क्या? ये हम लोग चाहते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं कि हर चीज में मेरा कंसेंट रहना चाहिए। वो तो कर रहे हैं, और फिर तुम पूछ रहे हो आप तो कर सकते हैं, करते नहीं क्यों? मेरे से क्यों प्रेयर प्रेयर और एस्पिरेशन का मतलब क्या? आप चाहते हैं, आप वो काम उनका थ्रू में करने के लिए आपका अंदर का डोर खोल देते हैं। प्रेयर जब होता है ना, अपना डोर खोल जाता है। एस्पिरेशन जब होता है ना, अपना डोर भगवान के लिए खोल जाता है। ये ठीक बात है ना, गलत बात है बोलिए? नहीं तो कल से वो बोलेंगे ठीक है मैं जबरदस्ती घुस जाऊंगा। आप तो यही चाहते हैं ना? ये प्रश्न यही है। वी आर फॉर्चुनेट कि उनका पास सब पावर होते हुए भी वो जबरदस्ती नहीं करता है। अमेरिका जैसा करता है हमारे ऊपर, ऐसा नहीं करता है। आज तो वो धमक दे दिया, बोला कि तुम अगर मेरा करेंसी को बंद करोगे तो तुमको मार्केटिंग ही नहीं दूंगा। भगवान ऐसे करते तो हमारा क्या होता? सोचिए, रावण उनका विरोध में खड़ा था। ये तो भगवान का डिपार्टमेंटल हेड ना, हर डिपार्टमेंट का हेड कौन है? भगवान है। तो उनको पवन सप्लाई बंद कर देते, हवा सप्लाई बंद कर देते, पानी सप्लाई बंद कर देते, तो वहीं पे मर जाता। इतना बड़ा युद्ध का क्या जरूरत होता? लेकिन वो करते नहीं। वो हर आदमी को ये क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। ये अपॉर्चुनिटी भगवान ही दे सकते हैं। दुशासन जब इनको द्रौपदी को वस्त्रहरण कर रहा था, उनको अपॉर्चुनिटी दिया, तुम खींचो लेकिन मैं ऊपर से छोड़ूंगा, तुम खींच खींच कर उसमें मर जाओगे, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ कनेक्शन कर दूंगा साड़ी को, लेकिन तुम्हारा फ्रीडम को मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम तो खींचना चाहते हो ना, खींचो, इतना खींचो, इतना खींचो, इतना खींचो। तो यही भगवान। हम लोग क्या करेंगे? जो खींचने आएगा उसका अरेस्ट कर देंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे। मनुष्य और भगवान के लिए यही फर्क है। मनुष्य कभी फ्रीडम नहीं देता है। अगर एक पक्षी को मैं प्यार करता हूं तो उसको क्या करता हूं? एक केज में, अच्छा सा केज में अच्छा खाना खिलाकर रख देता हूं। अगर भगवान पक्षी को प्यार करते हैं तो आकाश में छोड़ देते हैं। यही फर्क है। इतना फ्रीडम हम लोग को दिए हैं, हम लोग पूछ रहे हैं
कि इतना फ्रीडम क्यों दिए हो तुम। मैं देखा था फेसबुक में एक महीना पहले, एक कुत्ता, उनका जो चेन है ना, वो जो मालिक है वो चेन के साथ जा रहे हैं, वो चेन गिर गया उनका हाथ से, उनको पता नहीं, वो आगे चल रहे हैं, वो कुत्ता लेकर उनको पकड़ ले रहे, अरे पकड़ो। वो नहीं चाहता है फ्रीडम। अभ्यास हो गया ना उनका। ऐसा ही हम लोग इतना अभ्यस्त हो गए ये जो बाउंड्रीज में रहना, जेल में रहना, अगर खोल दिया गया, देखिए चोर लोग भी बार बार क्यों ये गलत काम कर रहे हैं पता है, वो जेल को छोड़ना नहीं चाहते। एक बार दो बार चले गए तो उसमें खाना इजी में मिलता है, अच्छा जो भी करो करो, ये बाहर में क्यों इतना परिश्रम करना है। और प्रेस्टीज तो एक बार गया तो गया ना, एक बार अगर चले गए बार 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 जाने में कुछ फर्क नहीं है। तो वो लोग बार बार वो कर कर बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाते हैं। वो अपना फोन रखते हैं, आपको पता है उनका फोन का क्या है, ये ऑर्डिनरी फोन नहीं है, सैटेलाइट फोन रखते हैं वो लोग। आप लोग बोलते हैं बेचारा जेल में है, नहीं, वो सैटेलाइट का साथ है। उनका खाना है स्टार होटल से आता है, ये सब पता है आप लोग को। तो वो क्यों छोड़ेगा वो जेल, तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे हमारा जेल। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं जैसा फ्री हूं तुम भी ऐसा ही फ्री हो। लेकिन हम लोग मूर्ख है, हम लोग बोलते हैं तुम क्यों हम लोग को फ्रीडम देते हो, अपना पावर एक्सरसाइज करो ना, अगर करोगे तो फिर रिएक्शन आ जाएगा, क्यों करते हो, इधर से प्रॉब्लम उधर से प्रॉब्लम। श्री अरविंद का राष्ट्रवाद अवधारण भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए महत्व रखते हैं। What significance does Sri Aurobindo's concept of nationalism hold for modern day nationalism in India? श्री अरविंद का जो राष्ट्रवाद है ना, वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई में निहित है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई में निहित है, वो श्री अरविंद का राष्ट्रवाद है। हम लोग का भी जो राष्ट्रवाद है वो स्वार्थ और पोजीशन के लिए, कोई एक आदमी दो आदमी को छोड़ दीजिए, अगर होगा, मुझे पता नहीं, उसका साथ रहने से पता चलेगा। लेकिन ये सही है कि हम लोग का जो राजनीति ये जो राष्ट्रवादी है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, स्वार्थ का ऊपर आधारित है। पोजीशन कैसे पाऊंगा उसके लिए राजनीति, वोट राजनीति उसको बोलाते हैं। तो श्री अरविंद का क्या है कि आध्यात्मिक है, भारत माँ वो माँ है, और उनका प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं हर कुछ दे सकता हूं। श्री अरविंद ने लिखे हैं कि भारत के लिए तुम जियो, उसका प्रॉस्पेरिटी के लिए तुम मरो। अगर तुम बाहर कंट्री को जा रहे हो, तुम्हारा अपना प्रॉस्पेरिटी के लिए मत जाओ, भारत का प्रॉस्पेरिटी के लिए जाओ। अगर यहां पे हो तो भारत के लिए रहो। तो ये है राष्ट्रवाद श्री अरविंद का। हम लोग एट बेस्ट बोल देते हैं मेरा भारत महान है, लेकिन जहां पे नौकरी करते हैं वहां भारत को खा देते हैं, जिसका जितना पावर है उतना ज्यादा खोखला कर देता है। मेरा भारत महान नहीं बोलता है वो, मेरा भारत महान कब कब बोलता है, अगस्त 15, जनवरी 26 और क्रिकेट मैच। लेकिन अपना जीवन में मेरा भारत महान नहीं है, इसको जितना भी खराब कर सकते हैं हम लोग खराब करते हैं और बोलते हैं भारत महान। तो सही राष्ट्रीयता है कि ये भारत दिव्य जननी है, मां है, ये मिट्टी का चीज नहीं है, हम उनका संतान है। तो हम लोग का क्या कर्तव्य होगा, ये सेंस में श्री अरविंद राष्ट्रवाद का चीज प्रचार किया था उस समय।
लेकिन वो सब चले गया अभी। अभी वो लोग, हम लोग बात बोलते हैं, वो सब बात बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसा काम करने के लिए मजबूर होते हैं जो कि हम लोग को पसंद नहीं है। हर काम को पसंद करने का तरीका क्या है? समटाइम्स वी आर कंपेल्ड टू डू सम वर्क दैट वी डोंट लाइक एट ऑल। व्हाट इज द वे टू लाइक एवरी वर्क? इसके लिए भी साधना जरूरत होता है, क्योंकि जो भी काम है हम लोग ऊपर से देखते हैं। ऊपर से अगर देखेंगे तो वो एक सुपीरियर वर्क होता है, एक इंफीरियर वर्क होता है। अंदर से देखेंगे तो हर चीज उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज में स्वयं भगवान है। ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई वर्क नहीं है जिसका अंदर में भगवान नहीं है। तो आप अगर अंदर को जाएंगे तो भगवान को देखेंगे, तो वर्क का जो डिफरेंस है आपका अंदर में नहीं लगेगा। मैं उस दिन बोल रहा था, अभी आप फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन में डिफरेंट ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी बोला जाता है, मीटिंग होता है, बोला जाता है अच्छा ये जो फुल अरेंजमेंट कौन करेगा? सभी हाथ उठा देंगे, है महान काम है ना। श्री अरविंद का फोटो का ऊपर फूल देना, इससे महान काम क्या? महापुण्य है। टॉयलेट साफ कौन करेगा? इसका मतलब हमारा अंदर में कर्म भेद है, सुपीरियर कर्म है और इंफीरियर कर्म है। तब तक सब काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक आप काम का अंदर में नहीं जाएंगे। काम का अंदर में आप अगर जाएंगे तो एक ही प्रेफरेंस रहेगा, वो प्रेफरेंस भगवान मुझे चाहते हैं क्या ये कर्म करने के लिए, वो तो रहेगा। अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो जबरदस्त मत करो, वो गलत हो जाएगा। हर चीज में पूछना है कि मेरा रोल है क्या है इधर, भगवान मुझे ये काम करने की, जितना भी अच्छा काम है। अगर आप लोग पढ़ाते हैं इधर, मैं आपसे अच्छा पढ़ाता हूं, इसका मतलब है आपको भगा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे भगवान रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं क्या यहाँ पढ़ाने के लिए? नहीं। किसको दिया? आपको दिया, तो आपको ही करना है। तो ये चीज हर टाइम देखना है कि हर हर वर्क आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर वर्क का अंदर में भगवान है। लेकिन करना कि नहीं करना, ये इससे संपर्क होने का बाद आप डिसाइड करना। तो ऐसा कोई काम आपको मजबूरी से करना नहीं पड़ेगा अगर हर चीज को आप अंदर से करना शुरू करेंगे। जितना भी अच्छा काम हो, ऐसा नहीं कि मुझे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सपोज महाभारत युद्ध हो रहे हैं, अर्जुन को बोला गया कि युद्ध करो, अर्जुन ने युद्ध किया है। इसका मतलब नहीं जंगल में मुनि ऋषि भी आ गया युद्ध करने के लिए। अरे वो अच्छा काम है, ठीक है, लेकिन अर्जुन के लिए तुम्हारा काम क्यों छोड़ते हो? दूसरा काम भी है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि काम महान है कि नहीं है। महान का जो डेफिनेशन है उस वो अभी भगवान वो काम चाहते हैं कि उससे महानता का पता चलता है। सपोज श्री राम सेतु निर्माण के लिए बोले थे रावण के पास जाने के लिए, वो महान काम था। बानर सब उस समय लग गए थे, हम लोग लग नहीं पाए, हमारा अहंकार था, उनको मिला नहीं कोई मनुष्य, इसलिए बानर को लेकर वो सेतु बांध लिया। अभी अगर हम लोग को पता हो जाएगा अरे भाई इतना महान काम था सेतुबंध, अभी मैं जाकर वहां सेतुबंध बनाऊंगा, वो महान काम होगा क्या? अरे वही सेतुबंध मैं अभी बनाऊंगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भगवान वो काम नहीं चाहते हैं। महान तभी होगा भगवान अभी क्या चाहते हैं। अभी रूपांतर कार्य महान चाहते हैं, वो रूपांतर कार्य में जो लग जाता है, अपना जीवन को दे देता है, वो महान काम हो जाता है। अभी
श्री राम का काम महान नहीं होगा, था। श्री कृष्ण का काम महान नहीं होगा, था। अभी कौन किसका काम महान होगा? श्री अरविंद का काम महान होगा। मैं ये बोलकर कंपटीशन में नहीं रखता हूं भगवान को। आप सोचेंगे कि श्री अरविंद को ऊपर में रख लिया, श्री कृष्ण को नीचे रख दिया, ये काम ये नहीं बोलता मैं। वही भगवान जब श्री राम का रूप में आते हैं वो काम करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण श्री अरविंद का रूप में आते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो पुराना काम को अगर मैं पकड़ लूंगा तो गलत कर रहा हूं। वही चीज मैं बोल रहा हूं। पीजी को जाकर केजी का कोर्स अगर पढ़ाऊंगा तो गलत हो जाएगा। केजी का कोर्स खराब नहीं है, लेकिन केजी का कोर्स केजी में पढ़ाना है, पीजी में नहीं पढ़ाना है। ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। आजकल लोग प्रेम और करुणा के बजाय इतनी घृणा भाव व्यक्त करते हैं क्यों? नकारात्मक भावनाओं का वृद्धि हो रहे हैं, इसका पीछे का अंतर्निहित कारण क्या है? Why do people nowadays express so much hatred instead of love and compassion? What are the underlying reasons behind this increase in negative emotions? अभी जो नेगेटिव इमोशन सब आ रहे हैं, इसका एक बहुत गहरा कारण है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग अभी तक जितना अच्छे लोग थे वो नैतिकता का लेवल में थे, मोरल लेवल में वो अच्छे थे। मोरल का क्या गुण है? मोरल का गुण है कि जो अच्छा गुण है उसको बाहर में रखेंगे, जो बुरा गुण है उसको सप्रेस करके रखेंगे, क्योंकि मोरालिटी का पावर नहीं है ट्रांसफॉर्म करने का। अच्छा से समझिए मैं क्यों ये बोल रहा हूं। अतीत में जो अच्छा लोग थे, इसका मतलब नहीं उनका अंदर में बुरा था, बुरा नहीं था। वो अच्छे चीज को बाहर में प्रकट किया गया, उनको एजुकेशन ऐसा दिया गया कि ऐसा व्यवहार करो, ऐसा रहो। बाकी जो उनका खराब गुण कहां चले गए? वो सप्रेस होकर अंदर में रह गया। युग युग से सप्रेशन हो गया। जितना युग तक हम लोग नैतिकता हिसाब से जीवन बिता दिया, उतना युग तक हमारा जो खराब का चीज है कहां नहीं चले गया, वो कहां पे रह गया? हमारे अंदर में। अभी वो रूपांतर का समय क्लीनिंग प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? अभी वो क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, तो वो सब ऊपर निकलता है। अभी अगर घर में ज्यादा धूल है, आप साफ करने चाहेंगे तो साफ हो जाएगा, या जो धूल है ऊपर उड़ेगा? उड़ने का बाद 5-6 मिनट का बाद वो साफ दिखाएगा। ऐसा ही अभी जो प्रोसेस है, अभी जो युग युग से जो हमारा खराब नेचर सप्रेस्ड होकर था, नैतिक युग में जो जो हम लोग सप्रेस किए थे, वो सब को अभी क्लीनिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है। इसीलिए अभी देखिए हर जगह में खराब चीज ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये अच्छाई के लिए होता है। इसके लिए घबराना मत, प्रेयर कीजिए, तो वो डिस्टर्बेंस जैसा ज्यादा नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा, माता जी का अंडर में वो काम होगा, ये प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन जो निकलता है इसीलिए निकलता है कि हमारा अंदर में वो ऑलरेडी था। क्या साधना करने का केवल एक ही मार्ग है कि व्यक्ति का प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर अनेक मार्ग है? पहला तो एक ही मार्ग है, सबका एक ही मार्ग है, वो भगवान है। भगवान तो एक ही है, तो भगवान को पाने के लिए सब चाहेंगे, और भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं है, तो एक ही है। लेकिन कैसा पहुंचेंगे वो आपका नेचर का हिसाब से आप पहुंचेंगे, वो अनेक है। भगवान एक है, उनको पहुंचने के लिए रास्ता अनेक है। आप आपका स्वधर्म का हिसाब से जाएंगे, वो उनका स्वधर्म के हिसाब से जाएंगे, तो ये अनेक है।
लेकिन जब हम रूपांतर का समय आ जाते हैं, उस समय हम लोग भगवान का पास पहुंचते नहीं है, पहुंचने के लिए रास्ता आने के। अभी जो समय है भगवान होने का समय है, टू बिकम डिवाइन। तो उसमें जितना भी रास्ता है, सब रास्ता को इंटीग्रेट करना है, कोई एक रास्ता को छोड़ना नहीं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सबको लेकर इंटीग्रेट करने का योग बोलता है योगा ऑफ परफेक्शन। तो एक चीज है, पहला एक है भगवान है, दूसरा है अनेक है, अकॉर्डिंग टू स्वधर्म आप अपना हिसाब से जाएंगे। तीसरा है एक हो गया, लेकिन वो एक एक नहीं है, एकत्व है। एक और एकत्व में फर्क क्या है? एकत्व जो बनता है उसमें वैरायटी रहता है, लेकिन वैरायटी का सेंस आपका सुपीरियर इंफीरियर कंप्लेक्शन नहीं देता है। सपोज मैं गुलाब का फूल हूं, आप दूसरा फूल है, इनफाइनेट टाइप्स ऑफ फूल है आप लोग। एक फूल माला बन जाता है, गार्लैंड। जब गार्लैंड बन जाता है, मैं अपने आप को फूल नहीं बताऊंगा, मैं गुलाब फूल नहीं बताऊंगा, आप मल्ली फूल नहीं बताएंगे, क्या बताऊंगा मैं? आप क्या बताएंगे? डिफरेंट फूल है, लेकिन आप क्या बताएंगे? माला। ये सेंस ऑफ यूनिटी, ह्यूमन यूनिटी जब होता है ना, इसमें आपका ओरिजिनलिटी आप नहीं खोएंगे, आपका ओरिजिनलिटी रहेगा, लेकिन फूल माला जैसा हो जाएंगे। तो वो चीज श्री अरविंद इंटीग्रल योगा में होगा कि हर योगा का जो पाथ था, डिफरेंट पाथ था, और अपना स्वधर्म में जो हम लोग आए थे, अभी वो सब असेंबल हो जाएगा। जैसा एक गाड़ी बनता है, डिफरेंट पार्ट डिफरेंट जगह में बनता है, टायर एक जगह में बनता है, इंजन एक जगह में बनता है, उसका सीट्स वगैरह दूसरा जगह में बनता है, ये सब एक जगह में असेंबल होता है। वो अपना अपना कैरेक्टर नहीं खोते हैं, टायर का कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट अलग है, सीट का प्लेसमेंट अलग है, इंजन का प्लेसमेंट अलग है, ब्रेक का प्लेसमेंट अलग है, लेकिन हर चीज रहता है, वो असेंबल होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। श्री अरविंद के पास हम लोग अब बताते हैं, किसी को वो रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट भी ऐसा ही नहीं किया जैसा है, वो सबको इंटीग्रेट किए। तो हमारा भगवान का लिए रास्ता है, पहला एक है, उसका बाद अनेक है, उसका बाद एकत्व है। ये तीन लेवल में हम लोग को पास करना पड़ता है। ईसाई, मुस्लिम और हिंदू पहचानों पर मां श्री अरविंद के क्या विचार है? हिंदुत्व, दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद पर मां श्री अरविंद के क्या विचार है? श्री अरविंदो आश्रम तेजी से दक्षिणपंथी हिंदू रुझान क्यों अपना रहा है? What are the views of the mother and Sri Aurobindo on Christian, Muslim and Hindu identities? What are the views of the mother and Sri Aurobindo on Hindutva, right-wing nationalism? Why is the Sri Aurobindo ashram is increasingly taking on the very right-wing Hindu orientation? श्री अरविंद का अगर आप पढ़ेंगे, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हर धर्म में, क्रिश्चियनिटी में या हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या जो भी धर्म है, कुछ ना कुछ सत्य निहित है। ऐसा नहीं है उसमें कुछ सत्य नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम श्री अरविंद ने लिखे हैं कि क्रिश्चियनिटी और जो मुस्लिम का, वो लोग सोचते हैं कि वो जो यीशु ख्रिस्ट है एक ही है भगवान का संतान, बाकी कोई नहीं हो सकता है। ऐसा ही मुस्लिम सोचते हैं मोहम्मद का बिना और कोई भगवान का इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। यहीं से प्रॉब्लम आ जाता है। हिंदू ऐसा नहीं सोचता है, हिंदू में जो भी है वो इंक्लूड करने में माहिर है, 33 कोटि है उनका पास, फिर भी वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। यीशु ख्रिस्ट को भी वो लिस्ट में रखा है, मोहम्मद को भी रखा है, और भी अब नया चीज कोई आ जाता है फिल्म में, जय जय संतोषी माँ, वो भी आ जाता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हिंदुइज्म में है, ये अच्छा है, लेकिन इसका थोड़ा प्रॉब्लम भी है, वो जो जेनरसिटी का एडवांटेज दूसरा लोग ले जाता है।
ये थोड़ा डेंजरस है। लेकिन ये अच्छा क्वालिटी है कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो भगवान को एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी ही नहीं रहेगा। एक तरफ से इसको दुर्बलता बोल सकते हैं हम लोग, अरे भाई सबको तुम एक्सेप्ट कर देते हो लेकिन वो घर में आकर तुम्हारा डिस्ट्रक्शन कर देता है, तुम्हारे धर्म का विरोध जाता है। हाँ, होता है कुछ कुछ। तो एक चीज है कि जो 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 रास्ता में है, क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या सब सब में कुछ ना कुछ सत्य है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि यही है, तब प्रॉब्लम आ जाता है। हिंदू धर्म में ये चीज नहीं है। अभी अभी ये जो दक्षिणपंथी निकला है, इट इज आउट ऑफ रिएक्शन, अपने आप नहीं निकला है, वो रिएक्शन में निकला है। वो सही बात है, निकलना चाहिए कुछ, क्योंकि अगर आपको बार बार कोई ऐसा अत्याचार करता है तो कुछ तो निकलना है। लेकिन ये चीज हमारा ब्लड में नहीं कि हम लोग बोलेंगे यही करेक्ट है, इसको ही पकड़ना है, धर्मांतरण करना है कि दीक्षा देना है, ये सब नहीं हम लोग का। जो श्री अरविंद आश्रम के बारे में बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये दक्षिणपंथी का धर्म का तरफ में जा रहे हैं, ये भी ह्यूमन नेचर के लिए। ह्यूमन नेचर का मतलब मैं बताता हूं। सपोज आप लोग इधर आए हैं, आपका एक बच्चा है इधर और दूसरा का एक बच्चा है, दो, तो कुछ अघटन घट गया दोनों के लिए, आप किसका पास दौड़ेंगे? अपना बच्चा के लिए पास पर जाओ, वो उनका बच्चा के पास से दौड़े। ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी। जब हिंदू धर्म का ऊपर ऐसा जो हो रहे हैं, उसका ऊपर नेचुरली ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है, एक्चुअली महान टेंडेंसी नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है मैं भी, हम लोग हिंदू का तरफ में लड़ेंगे। ये नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल कैपेसिटी सेंस है वो है समग्र मानव जाति एक है, ये है हमारा सेंस। लेकिन इमीडिएटली कुछ कुछ रिएक्शन हमारा अंदर में आ जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन आता है। रिएक्शन, अगर आप इधर है, मैं आपको 5 बार गाली दूंगा तो आप क्या बोलेंगे? निराकार जी आप बहुत अच्छा है बोलेंगे क्या? आप भी रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए ना, ये रिएक्शन है और कुछ नहीं। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हर एक मतलब मादर की और श्रेयांश का किसी चीज के लिए जो आकार होता है उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो मेरा एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, मतलब ये हम फेस करते हैं हमेशा घर पे कि उनका जो छवि होता है, कभी कभी कोई गिफ्ट करता है या फिर कैलेंडर पे या फिर बुक्स पे ऐसा चढ़ाया जाता है, तो कैलेंडर तो 1 साल बाद तो पुराना हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ जो पुराना हो जाता है, ब्लेसिंग्स शायद जो बहुत साल पुराना होगा, तो उसका हम जला देंगे, माता जी बोले हैं जला देंगे, जला देना है, फायर में वो चले जाएगा अपना सोर्स को। थैंक यू। कल जो आपका सेशन हुआ वहाँ पे आपने जो मदर का बात बोला कि लाइफ का पर्पस जो है दैट इज नॉट सक्सेस और दैट इज नॉट हैप्पीनेस, परफेक्शन इज मस्ट बी द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। वही हम लोग यहाँ पे समझने का और उसका इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले आई वाज गोइंग थ्रू अ वीडियो ऑफ ओशो, वहाँ पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइफ का कुछ पर्पस ही नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी लाइक अ फ्लो, जैसे एक रिवर का फ्लो होता है, यू जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू एक्सपीरियंस दिस। वो सुन के भी मुझे थोड़ा टच हुआ, लाइक वो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं बोल रहा है। ये जो दो व्यू पॉइंट्स है, हाउ वी कैन रिकॉन्साइल? देखिए, लोअर पर्पस तो नहीं रहना चाहिए, उसी हिसाब से ठीक है। लेकिन हायर पर्पस है जिसको वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि देयर इज ए सुप्रीम। वो लोग बुद्धिज्म का मेनली वो फिलोसफी कर रहे हैं, वो जो ओशो जो है बुद्धिज्म का फिलोसफी, उसमें सुप्रीम नहीं है। अगर सुप्रीम नहीं है तो पर्पस कहाँ से आएगा? हम लोग बोलते हैं देयर इज ए पर्सन हु इज द सेंट्रलिटी ऑफ द टोटलिटी, उसका नाम दिया गया। हर चीज का एक जो अपना अपना सेंटर है, लेकिन ये सब चीज का एक सेंटर है। जैसे सूर्य, पृथ्वी का अपना सेंटर है, वो घूमता है,
और दूसरा ग्रह अपना सेंटर में घूमता है, लेकिन ये सब किसका चारों तरफ में घूमते हैं? सूर्य की तरफ में। ऐसा ही हम लोग का सूर्य है वो सुप्रीम है। अगर वो नहीं है तो पर्पज क्या है? उन लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए है। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ देर पहले आपने कहा कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमारा मन में कुछ इच्छा था कि अभी नहीं जाना चाहिए, कुछ विचार है कि चलो दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं या फिर फिल्म होता है, तो हमने मन को रिजेक्ट किया। फिर आपने जैसे कहा कि हमारे वाइटल में, मेरी लाइफ में भी वाइटल फोर्स में या प्राण शक्ति में भी कुछ ऐसा कुछ चल रहा था, उसको भी हमने रिजेक्ट किया। और फिर फिजिकल भी हम ना थोड़ा लेजीनेस थे कि चलो आज नहीं जाने का मन कर रहा है, ऐसा भी कुछ था। तो ये तो आपने कह दिया कि तीनों को हमने रिजेक्ट करके आया, लेकिन जब यहाँ पर तो चले आगे, लेकिन लाइफ के में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहां पर हमको इन तीनों को ही रिजेक्ट करना पड़ता है। ये रिजेक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन किसी के साथ भी तो जाना होगा, हमारे अंदर का ही किसी के साथ भी तो जाना होगा। ये तीनों को छोड़कर क्या श्री अरविंद ने कुछ ऐसा पार्ट का भी हमने बताया है कि जिसके साथ जाना है वो अगर हम क्लियर करते, किसके साथ जाना है और चलते जाना है, वो अगर वो है साइकिक बीइंग। हमारा अंदर में सही लीडर बैठा हुआ है, लेकिन उनका वो इतना जेंटलमैन है, गाड़ी का पीछे में बैठे हैं, कब बुलाएंगे वो वेट कर रहे हैं, वहां से आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी का पीछे में बैठे हैं। जिसको ड्राइविंग पता नहीं है वो ड्राइवर सीट में बैठा है। मन बहुत बार एक्सीडेंट कर दिया, फिर भी हम लोग कॉन्फिडेंट है वो रास्ते में ठीक लेगा। तो मन जब कंप्लीटली कन्विंस हो जाएगा कि मैं सही ड्राइवर नहीं हूं, ड्राइवर पीछे में बैठा है, तब वो साइलेंट होगा। साइलेंट होकर उनको बुलाएगा, अरे भाई आप इतना दिन हो गया पीछे में बैठे हैं, आगे आ जाइए। तो वो बोला मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप जब बुलाएंगे मैं तो आऊंगा, आप तो बुलाए नहीं अब तक, अब मैं जबरदस्ती करने का हैबिट में मैं नहीं हूं। तो हमारा अंदर में ऑलरेडी है, सालों सालों से है, लेकिन हम लोग उसका तरफ में देखते नहीं है, पीछे में बैठा है वो क्या है। साइकिल तो अभी आपने बोला, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम लोग कैसे समझे, क्योंकि अभी आज बहुत न्यू कमर्स है। ओ माता जी के बारे में पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो उनका लैंग्वेज अलग होगा। सेम चीज बोलना है, लैंग्वेज थोड़ा हमारा क्या टेक्निकल लैंग्वेज हम लोग बोल देते हैं साइकिक में, उन लोग के लिए दूसरा ढंग से बोलना है, सेम चीज बोलना है। भगवान तो हर आदमी सुने हैं, भगवान है। वो जब प्रकाश होने के लिए चाहा, एक से अनेक हुआ, एक से एक्चुअली अनेक नहीं हुआ, एक ही अनेक रूप धारण किया। कैसा मैं बताऊं, सपोज आप एक ही पर्सन है, पर्सन एक ही है, लेकिन घर में आपको क्या बोला जाता है? पिताजी बोला जाता है, स्कूल में शिक्षक बोला जाता है, या और फ्रेंड सर्कल में आपका नाम चेंज होता है। फंक्शन का हिसाब से आपका डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाता है। तो पर्सन एक है, पर्सनालिटीज इनफाइनेट है, इनफाइनेट पर्सनालिटीज। हम लोग भगवान का इनफाइनेट पर्सनालिटीज होने जा रहे हैं, हुआ नहीं, ऑन द वे। तो मैं भगवान का एक पर्सनालिटी होऊंगा, वो एक पर्सनालिटी होगा, ये डिफरेंट फॉर्म्स होगा। वो जो पर्सनालिटी है हर आदमी का अंदर में ग्रो कर रहे हैं, वो पर्सनालिटी, उसको बोला जाता है साइकिक बीइंग। हमारा अंदर में जो दिव्य गुण है, बाकी सब मन आपको पता है कितना अज्ञानता में भरपूर है, वो बोलेगा सब कुछ जानता हूं लेकिन कुछ नहीं जानता। प्राण वो बोलता है मैं पावरफुल हूं, लेकिन कुत्ता आ जाएगा तो डर कर भाग जाता है। कुत्ता के बाद छोड़ो, कुकरोच आने से डर कर भागने जाते हैं, कॉकरोच। तो वो अपने आप को हीरो बताता है, और शरीर तो आपको पता है कितना दुर्बल है। एक ही चीज हमारा अंदर में है जिसको डिस्कवर करना है, अभी तक हम लोग डिस्कवर नहीं किया। डिस्कवर करना है, वो है भगवान का पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब वो एक ही है, उनका इनफाइनेट वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ बीइंग्स उसको बोला है।
वो है हम लोग, अभी तक बनाए नहीं, ऑन द वे है। तो वो जो चीज है उसी को सुनना है, उसको बोला जाता है साइकिसाइजेशन, चैत्यकरण। चैत्यकरण का मतलब मन, प्राण और शरीर, उनका गाइडेंस में जब जीवन शुरू करेगा उसको बोलते हैं साइकिसाइज्ड लाइफ। उससे पहले हम लोग अपना हिसाब से, कब प्राण को बोलता है होटल को जाओ तो चले जाते हैं, कब मन बोलता है ये करो वो कर देते हैं। एक्सीडेंट कब पर एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, हमारा रियलाइज होने के लिए कुछ जन्म लग जाता है। পলিটিক্স সিচুয়েশনে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা আমাদের মনে খুব পীড়া দিচ্ছে। তো মায়ের যে ম্যাপটা আছে প্লেগ্রাউন্ডে, তো এটা সব ধর্ম থেকে কি হলো, এটা এটা ইন্ডিয়া যে আমাদের ইন্ডিয়ার যে ম্যাপটা, ওটা কি করে সম্ভব, এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। आप स्वेटर कभी बनाया है? स्वेटर बनाया? एक ही थ्रेड है जिसको पकड़ने से सब खुल जाएगा, और बाकी जब भी जो पकड़ेंगे वो ज्यादा से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। वो थ्रेड माता जी के पास है, हम लोग के पास जो है वो खींचने से और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। माता जी के पास वो थ्रेड है, उसको अगर पकड़ेंगे तो सब ठीक है। उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा तरफ से प्रिपरेशन हो, इसलिए देरी होता है। नहीं तो माता जी ऑलरेडी बोल दिया। उनको जब पूछा गया कि पाकिस्तान भारत से कब मिलेगा, तो उन्होंने क्या बोला पता है? पाकिस्तान कहाँ है? उसका मतलब सूक्ष्म स्तर है, वो ऑलरेडी मिल गया। बाहरी रूप में वो मिलेगा, इसके लिए हमारा चेतना रेडी होना है, हम लोग का चेतना रेडी, इसलिए प्रिपरेशन है और कुछ नहीं। वो ऑलरेडी हो गया, तो कैसे होगा का प्रश्न नहीं है, ऑलरेडी हो गया। आप कैसे अपने आप को रेडी करेंगे वो प्रॉब्लम है। भारत स्वाधीन कब हुआ? 47। कोई नहीं बोलता है 1920, माता जी बोल रहे 1920 में हो गया। हाँ, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा है वही उसी को सच्ची बोलते हैं। वो फिजिकली 1947, लेकिन सूक्ष्म स्तर में 1920 में हो गया भारत स्वाधीन। 27 ईयर लग गया कि हम लोग का पास वो रूप लेने के लिए। तो हर चीज ऐसा ही नहीं है। माता जी जो जब लिखे हैं द न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, अरे भाई अभी तो हम लोग देखे हैं जहां भी जहां आतंकवादी है, ये है, न्यू वर्ल्ड कहां है? लेकिन न्यू वर्ल्ड सूक्ष्म स्तर में बन गया। किसी ने पूछा आप तो न्यू वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, लेकिन कहां है न्यू वर्ल्ड? माता जी बोला तुम्हारा दृष्टि से अगर देखो देखना चाहता हूं, वेट फॉर 1000 ईयर्स। तुमको 1000 ईयर वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं जिस लेवल में देख रहा हूं वो तो हो गया। अगर मनुष्य समाज चैत्य स्तर में आ जाएगा, काम करना शुरू करेगा, तो 300 साल लगेगा। few thousands will be reduced to 300 years। तो वो काम हम लोग कर सकते हैं।